से and today's topic is want to pay interest of TDS up to 8 times. कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ आपको शायद गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है उसके बावजूद करीब 8 टाइम्स आपको जो इंटरेस्ट एक नॉर्मल टाइम पे लगता है आपको उसका 8 टाइम शायद आपको देना पड़े। उन्हीं चीज़ों को हम समझ लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें वेबल इलेक्ट्रोसॉफ्ट। यहाँ हम अपने एजुकेशनल वीडियोस चाहे जीएसटी के इनकम टैक्स टीडीएस एक्सेट्रा इन सब के वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का ग्रुप है जीएसटी ट्यूटर, जहाँ हम एजुकेशनल कंटेंट और अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारा है कि टीडीएस की डिपॉजिट की ड्यू डेट क्या है। जैसे कि सभी को पता है लेकिन फिर भी कहीं अगर कंफ्यूजन है तो अप्रैल से फरवरी के मंथ्स के लिए जो हमें टीडीएस डिपॉजिट करना होता है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ हमें करना होता है। लेकिन मार्च के लिए हमें एडिशनल टाइम मिलता है 30 डेज का, तो 30th अप्रैल तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं मार्च का टीडीएस। इसके बाद अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, चाहे वो अप्रैल से लेके फरवरी की बात करें या मार्च की बात करें। तो गवर्नमेंट ने इस बार कुछ रिलीफ दिया कोविड-19 के पीरियड में कि आप टैक्स लेट डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों का आप कर तो लें कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपको लेट डिपॉजिट करना पड़े, बट उसके भी कुछ रिपरकशंस हैं और कोई पर्टिकुलर डेट्स तक हम डिपॉजिट कर दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात हम समझ लें कि टीडीएस डिपॉजिट की ड्यू डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं करी है। ज्यादातर रिटर्न्स की, चाहे वो टीडीएस रिटर्न्स हैं या बाकी रिटर्न्स हैं, उनकी डेट एक्सटेंड करती है। लेकिन जहां भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए टीडीएस के फॉर्म में या जीएसटी के फॉर्म में, वहां उन्होंने डेट्स कुछ पार्शियल रिलीफ दी है। पर्टिकुलरली टीडीएस के केस में उन्होंने कोई डेट एक्सटेंड नहीं करी है। ड्यू डेट्स हमारी वही है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन केस ऑफ अप्रैल टू फरवरी, मार्च के लिए 30th ऑफ अप्रैल। अब आप कहेंगे रिलीफ क्या दी है, वो हम देख लेते हैं। रिलीफ उन्होंने बेसिकली दी है, जो भी आपकी कंप्लायंसेस हैं 20 मार्च से 29 जून तक के बीच में, फ्रॉम 20th मार्च टू 29th ऑफ जून, whatever compliances are there, relief has been provided for that. इस केस में अगर आपकी टीडीएस की ड्यू डेट्स इन डेट्स के बीच में है तो आपको ये रिलीफ मिलेगा कि आप 30 जून तक पे कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको 0.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप जो ड्यू डेट है उसके बाद पे कर रहे हैं। और अगर 30 जून तक नहीं करते, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स करेंगे, वही पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 1.5% पर मंथ का है वही लगेगा। ये भी जो बेनिफिट मिल रहा है हमें सिर्फ इस पीरियड के लिए मिल रहा है, जो इस पीरियड में हमारी ड्यू डेट्स आ रही है टीडीएस डिपॉजिट की। बाकी अगर किसी पीरियड की अगर आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, लेट्स से दिसंबर की या जनवरी की आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, तो अगर अभी भी डिपॉजिट करेंगे तो उस पे 1.5% पर मंथ के हिसाब से ही लगेगा, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। अब जो इंटरेस्ट टीडीएस के केस में हमारा पर मंथ कैलकुलेट होता है, उसके केस में कैसे कैलकुलेट होता है ये हम समझ लेते हैं। लेट्स से हम टीडीएस ऑफ अप्रैल की बात कर रहे हैं जो हमें 7th ऑफ मई तक डिपॉजिट करना है। 7th ऑफ मई तक अगर आप डिपॉजिट कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ड्यू डेट के अंदर आपने डिपॉजिट किया है। 8 मई से लेके 31 मई तक अगर आप पे करेंगे टीडीएस, तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसी तरह से अगले महीने में जाके अगर आप 1 जून से 30 जून तक डिपॉजिट करेंगे तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 दिन का डिले है या मल्टीपल डेज का डिले है, जब तक कि आप उसी महीने में पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि 1 जून को चाहे आप पेमेंट करें या 30 जून को पेमेंट करें, इंटरेस्ट आपको 2 महीने का ही लगेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर कई बार डिले हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़े दिन बाद भी पे कर दें अगर उस मंथ के लास्ट डेट तक आप पे कर रहे हैं। एक और नॉर्मल एक हमारा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इंटरेस्ट लगेगा कब से। तो नॉर्मली आपको पता है कि इंटरेस्ट लगता है हमारी डेट ऑफ डिडक्शन से। आपका जिस दिन आपने डिडक्ट किया था टीडीएस, अगर 1 ऑफ अप्रैल को किया तो 1 ऑफ अप्रैल से लगेगा, 30th ऑफ अप्रैल को किया था तो 30th ऑफ अप्रैल से लगेगा इंटरेस्ट आपका। तो इस चीज का ध्यान रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1.50% पर मंथ है, हमें पता ही है। तो फरवरी 2020 तक तो यही पोजीशन है। मार्च, अप्रैल और मई की बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिए हैं, जैसे मैं कह रहा था। तो पहली रिलीफ ये है
कि आपका ऑब्वियसली हमें पता है कि ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका ड्यू डेट से लगेगा। तो मार्च के केस में 30th ऑफ अप्रैल से लगेगा, और अप्रैल एंड मई के केस में 7th ऑफ मई या 7th ऑफ जून से लगेगा। ये भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है। रिलीफ दूसरी जो हमारी है वो है कि आपको 0.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल आधा हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तीसरी रिलीफ ये है कि इस पीरियड में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अदरवाइज आपको पता है कि टीडीएस लेट डिपॉजिट करते हैं तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, शो कॉज नोटिस इशू होता है, वो सब चीजें हैं। और चौथा कि आपको पता होगा कि इसमें इवन प्रोसिक्यूशन जेल के प्रावधान भी हैं, और कुछ केसेस में स्पाइस जेट वगैरह के केस में हमने देखा है कि इवन वो भी गवर्नमेंट ने यूज करे हैं। तो ये चारों रिलीफ आपको इस कोविड-19 पीरियड के लिए मिलेगी। और इसको अगर हम देखना चाहें कि कहाँ से हमें ये रिलीफ मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था 31 मार्च 2020 को, जिसमें ये सब चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि पीरियड ऑफ डिले का मतलब है कि ड्यू डेट और जब अमाउंट पे किया उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उतने पीरियड का ही आपको देना पड़ेगा, ओरिजिनल डेट से आपको नहीं लगेगा जैसे कि नॉर्मली लगता है। उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट या पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन की जो बात करी वो इस ऑर्डिनेंस का पार्ट है। तो ये रिलीफ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई के मंथ्स के लिए ही आपको मिल रही है ये रिलीफ, कि आपको इंटरेस्ट ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट से ही पे करना पड़ेगा और 0.75% के हिसाब से लगेगा। इससे पहले फरवरी 2020 या उससे पहले की बात करें, ये जून 2020 का जो टीडीएस है जो आप जुलाई में जमा कराएंगे या उसके बाद के जो पीरियड है उसमें ये रिलीफ नहीं मिलेगी एज ऑफ नाउ। सो अगर हम टीडीएस मार्च का जो हम जमा कराएंगे उसकी बात करें, तो उसका जैसे कि आपको पता है कि ड्यू डेट 30th ऑफ अप्रैल थी। तो इसका अगर हम 1 अप्रैल से 30th ऑफ अप्रैल तक करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना। 1 मई से 31 मई तक आप पे करेंगे तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। आप कहेंगे कि डिले तो एक ही महीने की है, 1 मई से 31 मई तक तो एक ही महीना बनता है कि सेम कैलेंडर मंथ है। बिल्कुल बनता है, लेकिन आपको पता है कि ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट हमारी 30th ऑफ अप्रैल थी, तो 30th ऑफ अप्रैल को भी एक महीना काउंट किया जाएगा, एक दिन को भी। एक दिन हमारा जो अप्रैल का था वो हो गया, और मई का हमारा 1 में या 31 में, तो ये मिला के 2 महीने हो गए। सो वील हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स एट द रेट ऑफ 0.75%। इफेक्टिव रेट हमारा 1.50% बन जाएगा। और अगर जून में आप डिपॉजिट करेंगे तो एक महीना और बढ़ जाएगा, 2.25% के हिसाब से आपको इफेक्टिव रेट पड़ेगा। और अगर आप इससे भी ज्यादा डिले करते हैं, 1 जून से लेके 30 जून तक कर दिया, तो सेम चीज रहेगी, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 0.75% पर मंथ। लेकिन अगर आपने 30 जून को भी क्रॉस कर दिया तो चीजें एकदम से बदल जाएंगी। आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि यहाँ डेट ऑफ डिडक्शन से लगना शुरू हो जाएगा। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, इवन इफ इट इज 1 जुलाई, पेमेंट इज मेड ऑन 1 जुलाई, 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और जो हमारा पुराना यूजुअल रेट है 1.50% का, उसके हिसाब से लगेगा। तो इफेक्टिव रेट आपका 7.5% का लगेगा। तो बहुत बड़ी मार है, इसलिए जरूरी है कि 30 जून तक हम डिपॉजिट कर दें। इनफैक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में जो इंटरेस्ट हमारा 2 महीने का लगता 1.50%, वो अगर हम 1 जुलाई को कराएंगे डिपॉजिट, तो अप टू 5 टाइम्स हमें इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। 1.5 का 5 टाइम्स 7.50%। एक स्टडी अगर हम ले लें, यहाँ हमारा 7,46,000 के करीब टीडीएस बनता है। और अगर हम मई के मंथ में डिपॉजिट करेंगे तो 2 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है हमें 1.5% इफेक्टिव रेट, तो अराउंड 11,200 के करीब हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसी को अगर हम जून में डिपॉजिट करते हैं तो 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा एंड अमाउंट विल बी अराउंड 16,800 रुपीज। और ये अगर हम जुलाई पे चले जाते हैं तो यहाँ हमारा इफेक्टिव रेट 7.50% पड़ेगा, और अमाउंट एकदम से शूट होके 56,000 के करीब हो जाएगा। और कंपेरेटिव आप देखेंगे तो कितना डिफरेंस है, जो 11,000 आपको 2 मंथ का लगेगा और 17,000 के करीब 3 मंथ्स का लगेगा। अब ये जुलाई ऑनवर्ड आप पे करेंगे तो 56,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन टीडीएस ऑफ 7,46,431। इसी तरह से अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल का जो आप टीडीएस जमा कराएंगे 1 मई से 31 मई तक डिपॉजिट करेंगे तो एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 0.75%।
जून में डिपॉजिट करेंगे 2 महीने का लगेगा, लेकिन जुलाई में अगर आप डिपॉजिट करेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1.50%, विच इज इन इफेक्टिव रेट ऑफ 6%, एंड दिस इज हाउ इंटरेस्ट अप टू 8 टाइम्स। एक मंथ के लिए आपको सिर्फ 0.75% देना पड़ रहा है, और 4 मंथ्स के लिए 6% देना पड़ रहा है, विच इज 8 टाइम्स ऑफ दिस। और अगर केस स्टडी एक हम अप्रैल के मंथ की ले लें, या अराउंड 2,78,210 रुपीज हमें टीडीएस का डिपॉजिट करना था, एक मंथ के डिले पे हमें 2087 पे करना है, 2 मंथ्स के डिले पे 4173, और अगर आप जुलाई ऑनवर्ड पे करेंगे तो आपको 4 मंथ्स का पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1.50%, which makes it around 16,700, इफेक्टिव रेट ऑफ 6%। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर मई पे हम जाते हैं, तो मई का अगर हम जून में डिपॉजिट करेंगे 7 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, 1 जून से 30 जून तक करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 0.75%, और अगर जुलाई ऑनवर्ड हम पे करते हैं तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1.50%, टोटल 4.5% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, विच इज अगेन अप टू 6 टाइम्स द ओरिजिनल, अगर 1 महीने का डिले होता तो। इसी तरह से मई के केस में अगर हम देखें, 2,21,107 का जो हमारा टीडीएस है, उसको अगर हम 1 महीने के डिले के साथ डिपॉजिट करेंगे तो 1658 का इस पे इंटरेस्ट लगेगा, और अगर इसको हम जुलाई में जाके डिपॉजिट करेंगे तो ये अराउंड 10,000 के करीब आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस आ जाएगा जब आप इसको जून के बाद जुलाई में जाके डिपॉजिट करेंगे। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन आप में से कुछ एग्री नहीं करेंगे, कहेंगे कि नहीं जी, आप कह रहे हैं कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ डिडक्शन से नहीं, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट से है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन केसेस में कई आप लोग कहेंगे कि हमें तो नोटिस ऑलरेडी आ गए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी टीडीएस डिपॉजिट कर दिया था, रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन लेट टीडीएस डिपॉजिट किया था, एक दिन लेट डिपॉजिट किया था, तो हमें इंटरेस्ट लग के आ गया है, और 2 महीने का लगा है, 3 महीने का लगा है। वो एक सैंपल केस अभी हम देख लेते हैं। ये सैंपल केस है जहाँ की आप देख सकते हैं कि 9th ऑफ मई को डिपॉजिट किया गया था, और यहाँ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा है, और इन्होंने ये कैलकुलेट किया 85 रुपीज 50 पैसा ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 19,400, जिसपे टीडीएस 1940 बनता है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया देख लेते हैं। 3 मंथ्स का इन्होंने कौन कौन से लिए हैं, मार्च, अप्रैल एंड मई। इन्होंने डेट ऑफ डिडक्शन से ले लिया, क्योंकि मार्च की रिटर्न है, तो इसमें इन्होंने मार्च को भी कंसिडर कर लिया, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगा दिया, और जो अमाउंट इन्होंने कैलकुलेट किया है उसमें इन्होंने 1940 को राउंड ऑफ करके 1900, उस पे 1.5% जो यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगा के 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर दिया 85 रुपीज 50 पैसा। ये तो यूजुअल तरीका था इस रिलीफ से पहले, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी आपको नोटिस भेज रही है इस तरह से टैक्स डिपॉजिट करने के लिए। ऑब्वियसली इनके जो आईटी सिस्टम्स होते हैं उनको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या कई बार नोटिस चले जाते हैं ऑटोमेशन में, ऑफिशियल्स को पता भी नहीं लगता, बट दिस हैज बीन ब्रॉट टू देयर नोटिस, और वो इसको ठीक कर रहे हैं। एंड इन्होंने कहा है कि या तो कर दिया होगा ऑलरेडी, आई थिंक, या कुछ टाइम में हो जाएगा, और आपके नोटिस अगर आए हैं तो विड्रॉ हो जाएंगे, और सही तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जैसे कि अभी हम देख लेते हैं। इसकी करेक्ट वर्किंग क्या होगी, इसमें आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 2 महीने का लगेगा, अप्रैल एंड मई का, क्योंकि आपको डेट ऑफ डिडक्शन से नहीं, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट से लगना चाहिए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो 1940 जो टीडीएस का अमाउंट है उसको राउंड ऑफ करके 1900, उसको 0.75% के हिसाब से 2 मंथ का लगेगा, 28 रुपीज 50 पैसे का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस केस में। और जबकि गवर्नमेंट ने अभी चार्ज किया है 85 रुपीज 50 पैसा, और ग्रॉस बेसिस पे इस पूरे इन दोनों डिडक्शंस के ऊपर अगर हम देखें तो 300 रुपए के करीब का इंटरेस्ट चार्ज किया है, जबकि हमारा एक्चुअल बनता है 100 रुपीज ओनली। दैट मींस इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज 3 टाइम्स। डोंट वरी, इसको गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है, और सही इंटरेस्ट के आपको इंटीमेशन इन ड्यू कोर्स आ जाएंगे अगर ऑलरेडी नहीं आए हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि 30 जून तक आप प्लीज ये डिपॉजिट कर दीजिए, अदरवाइज बहुत इश्यूज होंगे, बहुत प्रॉब्लम होंगे, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और 30 जून इज नॉट फार, अभी हम 18 जून की आज आप बात करें
तो 18 जून से 30 जून बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए इमीडिएट बेसिस पे आप ये सारे काम कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको टीडीएस डिपॉजिट नहीं करना 30 जून तक, और बहुत सारी भी आपकी कंप्लायंसेस हैं जो आपको अभी पूरी करनी है, चाहे वो टीडीएस रिटर्न्स है, चाहे इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो जीएसटी रिटर्न्स हैं, या आपके और बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं। पूरी एक लिस्ट है 30th ऑफ जून के लिए जो गवर्नमेंट ने डिफर करी थी, अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट इसको और फर्दर डिफर करती है, तो आपके पास बहुत सारे कंप्लायंसेस है करने के लिए, तो इसलिए टाइमली इसको डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि एक दिन का डिले भी, जैसे कि हमने देखा इस प्रेजेंटेशन में, बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आएगा। और बाकी भी आप रिटर्न्स वगैरह टाइमली फाइल कर लीजिए, क्योंकि इवन जीएसटी के केस में भी आपको, आपने देखा होगा कि आप अगर ड्यू डेट्स तक कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो यूजुअल प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। So please do it as soon as possible, but obviously not later than 30th of June. Thank you very much for a very patient hearing.